दिन रात इसके लिए कार्य किया जाएगा। इसे पद मानेंगे, चुनौती मानेंगे? पद तो नहीं मानूंगा, मैं इसे एक चुनौती की तरह ही लूंगा। लोगों की आवाज़ बनूंगा, अपनी उनकी आवाज़ को ऊपर तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। देखिए, आरोपों का क्या है कि अगर मैं सही कार्य कर रहा हूं तो मुझे आरोपों की चिंता नहीं होनी चाहिए। रही लव जिहाद की बात, तो मुझे लगता है कि इस कुरीति को दूर करने के लिए जागरूकता सबसे आवश्यक है। लव गलत नहीं है, लेकिन लव जिहाद गलत है। और आप अपने जीवन का अगर फैसला कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या आप उसको आइडेंटिटी नहीं देखेंगे? निशान जी, आपके परिवार में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, तो आप 10 सदस्य एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, कि आप 10 अलग अलग रहेंगे तब मजबूत रहेंगे? और हिंदुओं का शोषण हो रहा है। कौन सा छोटा परिवार आज सुखी है, मुझे बताइए। हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सीतापुर के कैसे हिंदू नेता अनूप खेतान, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आज उनके लिए खुशी की बात है। और साथ में सीतापुर जनपद के रहने वाले अनूप खेतान को अब हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के द्वारा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास हैं, उन्हीं के द्वारा आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो सबसे पहले तो इंडिया परिवार की ओर से जो है आपको बहुत बहुत प्रदेश अध्यक्ष बनने पर धन्यवाद अनूप जी। धन्यवाद। अनूप जी, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या रहेगी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सर्वप्रथम पूज्य महंत श्री राजू दास जी का हृदय से धन्यवाद है, और इस संगठन से जुड़े हर एक पदाधिकारी का उत्तर प्रदेश व अन्य प्रदेशों से मैं धन्यवाद देता हूं, उनकी शुभकामनाओं के लिए, और दिन रात इसके लिए कार्य किया जाएगा। इसे पद मानेंगे, चुनौती मानेंगे? बहुत बड़ा दायित्व है, बड़ी जिम्मेदारी है, तो पद तो नहीं मानूंगा, मैं इसे एक चुनौती की तरह ही लूँगा। एक साधारण व्यक्ति हूँ और साधारण तरीके से असाधारण कार्य करने हैं। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का क्या उद्देश्य है? देखिए, इस संगठन के जो प्रमुख बिंदु हैं, गौ माता की रक्षा करना, अपने धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, धार्मिक पुस्तकों का वितरण करना, तथा विभिन्न स्थानों पर हनुमान चालीसा करना, जिससे हम अपने सनातनी भाई बहनों को अपनी संस्कृति से जोड़ के रखें। समाज के विभिन्न मुद्दों पे कार्य करना, छात्र छात्राओं का कार्य हो, चाहे महिलाओं के लिए कोई बात हो, कोई आवाज़ उठानी हो, प्रमुखता से हम लोग इस संगठन के द्वारा ये कार्य करेंगे। अक्सर आप करते भी रहते हैं कि बात करें गौ रक्षा की या फिर हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करने की, तो आप करते भी रहते हैं। इस संगठन से आप कब से जुड़े थे? इस संगठन से तो मेरी नियुक्ति कल ही हुई है महंत जी के द्वारा। बाकी ये बात आपकी सत्य है कि मैं गौ रक्षा से बहुत समय से जुड़ा हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, सनातन का प्रचार प्रसार में बहुत समय से कर रहा हूँ, और शायद मेरे इन कार्यों के कारण ही महंत राजू दास जी ने मुझे ये आशीर्वाद स्वरूप ये पद दिया है। छवि एक आपकी अलग है, सनातन की बात करते हैं जी। क्या लगता है इस जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा पद है और पूरे प्रदेश में आपको जाना होगा। देखिए, ये जो दायित्व तो मुझे मिला है, मैं इसे एक चुनौती की तरह निभाऊंगा। पूरे प्रदेश में बैठकें होंगी, पूरे प्रदेश के भ्रमण होंगे, जहाँ जहाँ कार्यकारिणी हमारी गठित है उनसे मिलेंगे, उनको और मजबूत करेंगे। जहाँ कार्यकारिणी गठित नहीं है वहाँ गठित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लगभग 55 जिलों में हमारी कार्यकारिणी इस समय कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में भी हमारी कार्यकारिणी कार्य कर रही है संगठन के। और आने वाले समय में हम सब मिलकर इसको एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। कैसे इसका इस अपने संगठन में लोगों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे सनातन की बात करेंगे आप? देखिए, सनातन की बात तो मैं पहले से करता आ रहा हूँ, और उसी के चलते सोशल मीडिया पे मेरे 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे इन्हीं कार्यों की वजह से मुझसे जुड़े हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी प्रयोग करूँगा, ग्राउंड लेवल पे कार्य करके भी मैं कार्य करूँगा। जहाँ पर मेरी आवश्यकता होगी वहाँ पहुँचूँगा, लोगों की आवाज़ बनूँगा, अपनी उनकी आवाज़ को ऊपर तक, शासन प्रशासन तक पहुँचाने का कार्य करूँगा, और इसी प्रकार से अपने संगठन को मजबूत करता रहूँगा। ऐसे संगठन है जिन पर हमेशा कहीं ना कहीं एक आरोप भी लगते रहते हैं। आपका संगठन क्योंकि एक हिंदू सुरक्षा सेवा संघ से जुड़ा हुआ है,
तो यहाँ पे हिंदुओं की बात होगी, जाहिर सी है, सनातन की बात होगी, आरोप भी लगते रहते हैं, ऐसे संगठनों पर क्या कहेंगे? देखिए, आरोपों का क्या है कि अगर मैं सही कार्य कर रहा हूं तो मुझे आरोपों की चिंता नहीं होनी चाहिए। और सनातन धर्म के लिए अगर हम कार्य करते हैं तो वसुदेव कुटुंबकम पर कार्य करते हैं, सबको लेके चलने का काम करते हैं, बांटने का कार्य नहीं करते हैं। और अपनी संस्कृति और अपने धर्म से यदि हम युवाओं को जोड़ रहे हैं और जो कुसंगतियां आज के समय में आ गई हैं, चाहे वो लव जिहाद या धर्मांतरण हो, उसके लिए मुझे लगता है जागरूक करना हम सबका अधिकार है और करना भी चाहिए। चलिए, आपने लव जिहाद का जिक्र किया, आपके द्वारा कैसे लव जिहाद के लोगों को जानकारी दी जाएगी, क्या प्रचार प्रसार किया जाएगा, कैसे आप जोड़ेंगे? क्योंकि प्रदेश में आपको पद मिला है, तो प्रदेश में महिलाओं को जोड़ने के लिए, लड़कियों को जोड़ने के लिए कैसे आप बताएंगे उन्हें? देखिए, हमारे संगठन में महिलाएं भी हैं और मात्र शक्ति के बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कार्य हो सकता है। रही लव जिहाद की बात, तो मुझे लगता है कि इस कुरीति को दूर करने के लिए जागरूकता सबसे आवश्यक है। क्या सही है क्या गलत है, हमारी बहन बेटियों को बताना है। लव गलत नहीं है, लेकिन लव जिहाद गलत है। जिहाद का मतलब यह है कि अपनी पहचान छुपाना बेटियों से, लड़कियों से, और जब समय हाथ से निकल जाता है उसके बाद जब लड़कियों को पता चलता है कि मैं जिससे प्रेम कर रही थी वो कोई प्रकाश या अवनीश नहीं है, उसका नाम तो अब्दुल है, तो ये बहुत ही गलत है। आप अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हैं किसी बहन बेटी को? तो ये तो जिहाद में ही आएगा ना। फिर उसके बाद आप उनका धर्मांतरण करा देते हैं, उनको ले जाके कहीं बेच आते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है, ना वो परिवार के साथ रह पाती हैं, और वो लोग तो अपने साथ रखते नहीं हैं। क्या बुरा हाल होता है लोगों का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों से मिलके जागरूकता ही इसका एक सबसे बड़ा इलाज है। कैसे जागरूक करेंगे? जागरूक करेंगे, बहन बेटियों को इसकी कमियां बताएंगे। अगर उनको किसी लड़के से दोस्ती करनी है तो पहले उसका घर का पता कर लें, उसके माता पिता का पता कर लें। आज बैंक में एक अकाउंट खुलता है तो भी आधार कार्ड और आइडेंटिटी लगती है। और आप अपने जीवन का अगर फैसला कर रहे हैं किसी के साथ, तो क्या आप उसको आइडेंटिटी नहीं देखेंगे कि ये व्यक्ति मुझसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? तो उनको ये प्राथमिकता से समझना होगा कि उनका जो दोस्त है वो उनका दोस्त है या दुश्मन है। इसी तरीके से ही ये कार्य हो सकता है। बाकी अगर इस तरीके के केस आएंगे तो उस पर हम लोग बड़ी कार्रवाई भी करवाएंगे शासन प्रशासन से, उसके लिए हम लोग खड़े होंगे, आवाज़ उठाएंगे। अनुज जी, युवाओं से क्या कहेंगे? युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने उम्र के जिस पड़ाव में हैं उसके अनुसार काम करिए, अपने समाज को, अपने परिवार को साथ में लेके चलिए, अपनी संस्कृति, अपने सनातन से जुड़े रहिए। अपनी संस्कृति से जुड़ के आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, अपनी शिक्षा पे ध्यान दें और देश के प्रति समर्पित रहें। देश के प्रति समर्पित रहें। युवाओं जो है उनको एक खास संदेश, खुद युवा जो हैं अनूप खेतान, जो अब हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उनका जो है युवाओं को साफ संदेश है कि कहीं भी बहके ना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे जी, बटों के घटों का नारा है जी, एक है तो नेक है नारे। इस नारे को कितना सार्थक मानते हैं आप? ये बिल्कुल सार्थक है निशान जी। आपके परिवार में मान लीजिए 10 सदस्य हैं, तो आप 10 सदस्य एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे कि आप 10 अलग अलग रहेंगे तब मजबूत रहेंगे? विचारधारा कैसे बदलेंगे? विचारधारा तो बदलनी पड़ेगी। विचारधारा तो बदलनी पड़ेगी। जब भी आप आपस में बटेंगे आपको नुकसान होगा, आपकी एकता में जब कमी आएगी आपके साथ नुकसान होगा। और हिंदुओं का शोषण हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे बंगाल हो, जहाँ भी मौका मिलता है हिंदुओं के साथ शोषण होता है। इसीलिए क्योंकि वो एक नहीं है, वो जातियों में बढ़ जाते हैं, नामों में बढ़ जाते हैं। मेरे घर से मतलब नहीं है, उनके घर में हुआ है, जब उनके घर में हुआ तो आपके घर में भी आने में देर नहीं लगेगी। तो ये बंटवारे को कैसे रोकेंगे जब एक घर में ही एक लोग नहीं हो पा रहे हैं? बिल्कुल होना पड़ेगा। यही तो सनातन संस्कृति से जोड़ना है युवाओं को, कि जिस घर में माता पिता हैं, बाबा दादी जी हैं, चाचा हैं, चाची हैं, आज मौसी नाम की प्रथा खत्म हुई जा रही है, आज चाचा नाम की प्रथा खत्म हुई जा रही है। इसी को तो बताना है युवाओं को। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसीलिए तो हो रहा है कि किसी ने ये दे दिया कि छोटा परिवार सुखी परिवार। कौन सा छोटा परिवार आज सुखी है मुझे बताइए? एक घर में अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और वो मिल के कमा रहे हैं और एक साथ खाना खा रहे हैं, तो वो सुख है? कि अलग अलग खा रहे हैं, अलग अलग कमा रहे हैं, वो सुख है? कभी कोई बीमार पड़ जाता है, अभी कोरोना आया था, कोविड काल आया था, आपने देखा परिवार के सिवा कोई नहीं खड़ा हुआ लोगों के साथ। एक घटना मुझे पता चली कि उनके बच्चे विदेश में रहते थे, कोविड में सरकार ने आदेश दिया था किसी घर में कोई कर्मचारी कार्य करने नहीं जाएगा। उनके माता पिता की मृत्यु होगी, 3 महीने बाद उनके कंकाल निकले। उनके बच्चों को ये तक नहीं पता चला कि वो खत्म हो चुके हैं, मतलब फ़ोन से भी संवाद नहीं था। तो इस ऐसे जीवन का कोई उपलक्ष्य है, कोई उद्देश्य है? तो ये कम्युनिकेशन गैपिंग कहाँ मानेंगे आप? आखिरकार क्या परिवार एक नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, कम्युनिकेशन गैप डाला गया है ना लोगों के बीच में। उनको छोटा परिवार सुखी परिवार बता दिया गया, हम अलग रहेंगे। आज की डेट में जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो हमारी इंडस्ट्री मूवीज़ के थ्रू परोस रही हैं, वही युवा अडॉप्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने देखा वो समझ लिया
इसी कुसंगति को तो हमें खत्म करना है कि घर का आंगन ही सबसे अच्छा होता है। तो इस घर के आंगन को जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान क्या करेंगे, कैसे जन जन तक जाएंगे, कैसे अपने उनको एक करेंगे? हम लोग परिवारों के साथ बैठेंगे, संवाद करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर आपस में कोई विवाद है तो उसको वो लोग घर में बैठ के सुलझाएं, घर की बात घर में रहे। और परिवार की यूनिटी जब होगी तभी आप सुरक्षित रहेंगे समाज के अंदर, तभी आप बाहर अपना खुले मन से कार्य कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका एक छोटा भाई है, वो कमाने निकला घर से, तो उससे ये विश्वास है कि मेरा छोटा भाई है, मेरा घर देख लेगा, मेरा परिवार संभाल लेगा। इन्हीं चीज़ों को बता के उनको ये जोड़ने का कार्य करेंगे कि परिवार में जब एकता आएगी तभी प्रदेश में एकता आएगी, तभी देश में एकता आएगी। अनूप खेतान को प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला है, क्या अनूप खेतान राजनीति की ओर जा रहे हैं? देखिए, ये पद कोई राजनीतिक पद नहीं है, ये एक वैचारिक संगठन का पद है और राजनीति का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं इस समाज में उतरा हूँ इस समाज की सेवा करने के लिए। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा अच्छा व्यापार है, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं। यूँ देखिए तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस समाज में कमाने के लिए नहीं उतरा हूँ, मैं इस समाज को कुछ देने के लिए उतरा हूँ। मैं किसी की सहायता कर सकता हूँ, किसी भूखे को खाना खिला सकता हूँ, किसी का इलाज करा सकता हूँ, गौ माता का, गौवंशों का या जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका इलाज करा सकता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ समाज में कार्य करने के लिए उतरा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सनातन के लिए आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं, ऐसे कौन से मामले आपके पास आए जो अभी आपके याद में हो, जहन में हो कि किसी का आपके द्वारा जो है एक ऐसा काम किया गया हो जिससे उसकी लाइफ बन गई? देखिए, मेरे द्वारा ऐसे बहुत से काम किए गए हैं, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करता हूं और बहुत से कार्यों को मैंने पोस्ट किया है। कई बच्चियों को मैंने बचाया है, कई लोगों की मैंने सहायता की है, कई परिवारों को टूटने से बचाया है। एक केस आया था मेरे पास, अब मैं उस स्थान का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो प्रशासन पे बात जाती है। उससे एक बच्ची के साथ में कुछ लोगों ने गलत किया और वहाँ के प्रशासन ने उस मामले को रफा दफा कर दिया। वो केस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया, हमने वो मुद्दा उठाया और उनके अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। ऐसे ही एक मामला एक अन्य प्रदेश से आया था, एक चर्च के बाहर ओम और स्वास्तिक के टाइल्स लगा दिए गए, लोग उस पर चढ़ के निकल रहे थे। जैसे ही मेरे सामने वो मामला आया, मैंने उसको ज़ोर शोर से उठाया और 3 दिन के अंदर वो फर्श टूटी और फिर से बनी। ऐसे ही एक मामला मेरे सामने आया था योग को लेके। दिल्ली के एक योगा मास्टर थे, सो कॉल्ड, एक विशेष समुदाय से आते हैं। उन्होंने एक धंधा खोल लिया था वहाँ बच्चियों के साथ में योगा करने के बहाने उनका धर्मांतरण कराना और उनको बहुत गलत तरीके से छूना, जिसे हम बैड टच कहते हैं। उसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई, पूरे देश में वो आवाज़ गूंजी और उनका वो योगा क्लास बंद हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर उसको चलते मैंने एक बच्ची को भी बचा लिया तो मेरा वो कार्य सार्थक हुआ। इस तरीके से मैंने कम से कम आज तक 600 से 700 गायों की रक्षा की है, उनको जीवन प्रदान किया, उनका इलाज किया है। लगभग 250 से 300 गायें जो एक्सीडेंट में मर गई उनकी मैंने अंत्येष्टि कराई है और ऐसे बहुत से काम किए हैं। अनूप जी, सीतापुर जनपद एक ऐसा जनपद है जहां धर्मांतरण का मामला अगर बात करें तो कई बार सामने आता है। हिंदू धर्म से ईसाई में कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे मामले आने के बाद पुलिस के द्वारा जब छापेमारी की जाती है तो कई लोगों को हिरासत में लिया जाता है, उचित वैधानिक जो है उसके तहत कार्रवाई भी होती है। तो सीतापुर जिले से आप हैं और आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो क्या इसकी शुरुआत सीतापुर से करेंगे? क्योंकि शहर के लोग मान लीजिए आपकी बात कुछ जानेंगे, गाँव तक कैसे पहुँचाएंगे? देखिए, गाँव स्तर पर हम अपनी टीम गठित करेंगे, ब्लॉक स्तर पर अपनी टीम गठित करेंगे और धर्मांतरण को लेकर हम लोग पहले से कार्य कर रहे हैं। हमारे देश में एक RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पर कार्य कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है, बजरंग दल कार्य कर रहा है। हम लोग एक ही वृक्ष की टहनियाँ हैं। मैं बहुत लंबे समय से RSS में भी एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, करता रहूँगा। तो इस पर निरंतर कार्य चल रहा है। अब इसमें हम कितना और बेहतर कर सकते हैं गांव के स्तर में, क्योंकि ये गांजर क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पे लोगों को थोड़ी सी जानकारी कम होती है या लोग कम पढ़े लिखे हैं या किसी प्रकार से पैसे से कमज़ोर हैं, तो उनको तरह तरह की लालच देकर उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। तो हम लोग इन बिंदुओं पर काम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, ये प्रचार इसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मुख्य उद्देश्य यही रहेगा। मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि जानकारी में हो, जो भी काम हो, सब स्वतंत्र हैं। संविधान ने सबको मतलब ये अधिकार दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में धोखे से कराया गया काम ये संविधान में नहीं है। इसके लिए कानून बने, इसके लिए सजा बनी है और अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको कानून के चलते उसको सजा दिलवाएंगे। बिल्कुल। देखिए, अयोध्या के सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आज सीतापुर जनपद के सनातन धर्म के प्रचारक बात करें तो अनूप खेतान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिससे संगठन के लोगों में भी खुशी की लहर है। लोग उनको जो है बधाई देने आए। फिलहाल जो हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का काम है, गौरक्षा, सनातन का प्रचार प्रसार, सनातन की बात करना और लव जिहाद जैसे लोगों से
उसके बारे में बताना और लव जिहाद को ख़त्म करना। सीतापुर में है तो सीतापुर से अनूप खेतान का साफ कहना है कि जो युवाओं से अपील है, युवा जो है कहीं भी ना भटकें। और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा है कि बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो नेक हैं, उसको सार्थक करने के लिए अनूप खेतान टीम बनाएंगे और सभी को सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए हर एक घर तक जो है पूरे प्रदेश में पहुंचेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।